ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपाद पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे राम राम राम। और एक बात और मायापुर धाम के विषय में, यत्र त्रिसर्गो निर्वैर, ऐसा वृंदावन धाम के विषय में कहा गया है कि धाम में सभी जो जीव होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति बहुत आदर भाव होता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। जैसा कि गुरु महाराज भी बताते हैं कि वृंदावन धाम में शेर, सिंह और एक डियर, हिरण कैसे कंधे से कंधा मिला के चलते, क्योंकि अब वैर भाव नहीं है। तो वो भी मुझे मायापुर में काफी अनुभव हुआ, देखने को प्राप्त। तो श्री शिक्षाष्टकम 6th श्लोक, तो छठा श्लोक हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न पूछते हैं। जो भी कोई बोलना चाहे तो यू कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ उठा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी बुद्धि तो भौतिक है, मटेरियल है, और विषय आध्यात्मिक है ना। और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। तो हम किस प्रकार से इस विषय को समझ पाएंगे? आप प्रश्न समझे ना, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। जैसे आंखें हैं, अगर सूरज ना होगे, रोशनी ना हो सूरज की, तो हम बाकी वस्तुओं को ना देख पाए। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हमारी बुद्धि भी भौतिक है। तो इस भौतिक बुद्धि से हम इन आध्यात्मिक विषयों को हम कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे उसको धारण कर पाएंगे? तो कुछ कोई टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? हमारे विदुषी सीता ठाकुर माता जी, महाराज ने माता जी को नाम दिया विदुषी, अगर आप सब नहीं जानते। मेरे सामने भी बोला होगा कई बार। तो ये भागवतम में एक विषय आता है कि कैसे हमारी जो बुद्धि है भौतिक है। हाँ जी, हरे सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था लैपटॉप में। तो आपने जो प्रश्न पूछा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो प्रश्न ये है कि ये विषय तो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल टॉपिक है, तो भौतिक बुद्धि से और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे इन आध्यात्मिक विषयों को समझ पाएंगे? शब्द प्रमाण के द्वारा भक्तों से सुनकर हम उसको समझ सकते हैं। और इंद्रिया तो अपूर्ण है ही है, लेकिन हम तो आध्यात्मिक हैं एज अ सोल। तो अंदर तो हमारे भगवान की भक्ति है। तो जब ये मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, हमसे श्रवण करते हैं, तो उस विषय में हम थोड़ा ज्ञान ले आ सकता है, ऐसा हो सकता है। पता नहीं, आप बताइए। नहीं, एक डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन है, प्रेम और लोग बता सकते हैं कि हमारी बिल्कुल बहुत सही प्रश्न है प्रभु जी का, कि हमारी इंद्रियां भौतिक है ना। तो ये आध्यात्मिक विषय, हाँ, आध्यात्मिक विषय हम कैसे समझ सकते हैं?
जी माता जी, प्रेम भगिनी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को अभिनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, कि जो मतलब अब जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो और भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या वो हमारे समर्थ में है, क्या हम उसके लायक हैं या क्या हम ले पा रहे हैं, मतलब नहीं ले सकते, लेकिन गुरु की कृपा से ले रहे हैं नाम। जैसे कि जो नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बिना, कि कृष्ण प्रेम हमारे लिए साध्य नहीं है, मतलब हमारी ऐसी अवस्था है, हम तो एकदम शूद्र और पतित हैं और किसी भी कंडीशन पे हम उस लायक नहीं कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सके, लेकिन श्रवण आदि सुजतित करे उदय। लेकिन जब हम आध्यात्मिक सोर्स से और मतलब गुरु के माध्यम से हरि नाम देते हैं तो हमारा चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो भी मतलब पॉसिबल हो पाता है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। तो ऐसे ही है कि जैसे फिर अतः कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्रहण इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवा दो, तो मतलब जो हम जीवा से भगवान का नाम लेंगे तो इसी कानों से हम जब आध्यात्मिक विषयों को और एक आध्यात्मिक सोच से भक्ति के माध्यम से सुनेंगे तो फिर हमारा जो चेतना का शुद्धिकरण होगा और उस कंडीशन पे हम जो है उसको समझ पाएंगे। जी माता जी। और ईशोपनिषद में भी हमने पढ़ा था ना कि भगवान की एक क्वालिटी है ओमनीपोटेंट। भगवान ओमनीपोटेंट ओमनीशिएंट, ये भगवान की क्वालिटी है। तो भगवान का एक नाम अधोक्षज है ना, भगवान जो है इंद्रियों से परे है, लेकिन अगर भगवान जनाना चाहें तो भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं और आध्यात्मिक को भौतिक कर सकते हैं। आई थिंक दिस में भी हाँ, तो माता जी ने भी जैसे अतः श्री कृष्ण स्वयं एव स्फुरति, ग्राह्यम इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, पर जब भगवान स्वयं अपने आप को रिवील आउट करना चाहते हैं तो मेक भौतिक आध्यात्मिक, क्योंकि वो भौतिक आध्यात्मिक कौन करेंगे? वही करेंगे, कृष्ण कर सकते हैं ना। तभी तो ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट है भगवान। तो इस तरह से ये दशम स्कंद में विषय आता है जहां तक मुझे ध्यान है, जब वेद स्तुति है, आई थिंक 87 या 88 चैप्टर है भागवतम 10th कैंटो, तो उसमें टॉपिक काफी विस्तार से है, जो हम थोड़ा सा अभी हमने चर्चा की। तो एनी हाउ मैं टीटीसी कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसमें बताया कि ओपन डिस्कशंस भी होनी चाहिए। सो आई वाज काइंड ऑफ ट्राइंग। अच्छा होता है, कल हमने जैसे चर्चा की 2-3 घंटे, तो काफी एंगेजिंग होता है, सब अपना मत सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तो हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। ठाकुर जी कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है, अगर वो उसको कोई भी ज्ञान नहीं है तो वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है, जो मूर्ख है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। तो ये इसलिए ठाकुर जी की शरण में जो भी जाएगा वो जैसे भी है उसको ठाकुर जी कृपा करके उसको हर चीज जो प्रदान कर देते हैं, क्योंकि उनका नाम, क्योंकि भगवान जो है समस्त धन से, शक्ति से, सौंदर्य से, त्याग से है, उनका नाम ही क्या है, अस्मोधर्मा, क्योंकि ना उनके कोई बराबर है ना तुल्य है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी शरण में जाना ही हम अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, चाहे उसमें भक्तों का संग मिले, तो कोई कारण कुछ भी बनता है। संत, वैष्णव, गुरु, हमारे जो रानी माता जी जो हमारे काउंसलर हैं, मतलब किसी भी उनके माध्यम से हम लोग पहुंच जाते हैं, हमें सही जगह खड़ा कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, 6th श्लोक, छठा श्लोक हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अनुवाद: हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रवहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे। कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, इसमें कीर्तन अथवा जप दोनों कह सकते हैं, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। तो भाव दशा की चर्चा है। तो मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि कब कीर्तन करते हुए आंसू बहेंगे, कब कीर्तन करते हुए ऐसा होगा, कब कीर्तन करते हुए तो उसके लिए हमें कीर्तन करना पड़ेगा सबसे पहले।
क्योंकि यदि कीर्तन ही नहीं होगा तो ये सब दशाएं होंगी कैसे। तो कीर्तन या जप करना पड़ेगा, तब जाके उसके आचरण में या उसके अनुशीलन के दौरान अ, अ, ये सब अनुभव होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। तो पिछले 5 श्लोकों में, अभी 6 श्लोक है, छठा है, तो पहले हम 5 श्लोक कर चुके हैं। तो पिछले 5 श्लोकों में हमने सुना, पढ़ा किस प्रकार शुरुआत में आदौ श्रद्धा, सबसे पहले एक जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर साधु संग होता है, ततः साधु संग, फिर उसके बाद श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन भजन होता है। फिर साधु संग जब होता है तो उसके बाद हमारी भजन क्रिया आरंभ होती है। तो हमारा जो चक्का है, पहिया है, वो घूमने लगता है। क्योंकि साधु संग इज लाइक, साधु संग तो गाड़ी की चाबी हो गई ना, कि वो इंजन ऑन हो गया। गाड़ी में जैसे इंजन ऑन होता है, इंजन ऑन होना और गाड़ी चलने में अंतर है। इंजन ऑन है मतलब अभी हम उस स्थिति में है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें वो एक्सेलरेटर दबाना है। तो साधु संग, इंजन चालू हुआ, तो फिर अभी क्रियाशील हम बनेंगे जब हम भजन क्रिया शुरू करेंगे। तो भजन क्रिया जब शुरू हुई तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। तो साधु संग हमारा वो हुआ, इंजन शुरू हुआ। ऑफ कोर्स साधु संग मतलब श्रवण करना होता है, तो वो भी एक प्रकार से गति तो हो रही है, थोड़ी बहुत उसमें मूवमेंट तो आया है, पर प्रॉपर मूवमेंट कब होता है, जब हम उन वाक्यों पर अमल करें। भाई साधु संग में, श्रवण में हमने सुना कि ऐसे करो, भक्ति करो, माला जप करो, सेवा करो इत्यादि। तो जब हम श्रवण के माध्यम से ये सब कार्य करेंगे तब तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, नवधा भक्ति में श्रवण को सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि श्रवण करने से ही हमें पता चलेगा ना कि हमें कीर्तन करना है। श्रवण करने से ही हमें पता चलेगा कि हमें स्मरण करना है। तो हियरिंग हम करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, हमें आदेश मिलेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। इसलिए सबसे पहले श्रवण को रखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, है ना। तो इस प्रकार से साधु संग, फिर नवदा भक्ति रूप ये भजन क्रिया हम करते हैं। उसके बाद ततः स्वरूप बोध अनंतरम अविद्या रूप अनर्थ नाशः। फिर जब हम भजन करते हैं तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है और स्वरूप का अनुभव होने लगता है, बोध। और ऐसे स्वरूप का अनुभव होने से जो चेतो दर्पण मार्जनम की बात हुई थी, वो होने से हमें अपना स्वरूप ज्ञात होता है, और उसके बाद हमारे जो अविद्या है, जो अनर्थ है, उसका नाश होता है। क्रम बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे हमने जो पढ़ा सुना, तो किस क्रम में हमने वो सुना, पढ़ा, समझा। तो अविद्या का नाश हुआ। तो जब अविद्या का नाश हुआ, अनर्थों का नाश हुआ, तो हमारी भक्ति में स्टेबिलिटी आई, निष्ठा आई। तो हमने फिर निष्ठा के विषय में सुना। उसके बाद रुचि, एक बार निष्ठा हुई तो हमारा फिर और इंटरेस्ट बढ़ने लगा, रुचि होने लगी। उसके बाद आसक्ति हुई। रुचि और आसक्ति में फर्क पता है? रुचि, आसक्ति कोई बोलना चाहेंगे? रुचि और आसक्ति। रुचि तो एक स्लाइट अट्रैक्शन, किसी अच्छी चीज को देखा या अच्छी चीज को सुना तो अच्छा लगा कि हाँ वो अच्छा है, यू नो, एक अटेंशन हमारी वहां पर गई, हम अट्रैक्ट हुए। ऑफ कोर्स वो रुचि नहीं है, रुचि और भी इंटेंस है और गाढ़ अवस्था है, पर हम अट्रैक्ट कि हाँ कुछ तो अच्छा है, ये तो अच्छा दिखता है, ये एक अच्छा विषय वस्तु है इत्यादि। पर उसमें हम जब आसक्त हो जाते हैं कि अब तो इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, तो वो आसक्ति हो जाती है कि अब इसके बिना मैं अपने जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा। तो आसक्ति और ज्यादा गाढ़ है और ज्यादा इंटेंस है। अब आसक्ति की स्थिति में हम उस विषय वस्तु के बिना रह नहीं सकते। कई सारी कथाएं आती हैं आसक्ति के ऊपर कि जब व्यक्ति आसक्त होता है तो
उन विषय वस्तुओं के बिना वो रह नहीं पाता। तो आसक्ति, तो अब भगवान में आसक्ति, भगवान में रुचि हुई, फिर भगवान में आसक्ति हुई, और फिर हमारा भाव जागृत हुआ। तो ये जो श्लोक है ये भाव अवस्था को दर्शाता है, जो भक्ति में जो भाव अवस्था आती है, और उस भाव अवस्था में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वो बताया गया है। क्योंकि हर बीमारी का एक लक्षण होता है या कई सारे लक्षण होते हैं। आपको टाइफाइड हुआ तो उसके एक अपने लक्षण है, मलेरिया हुआ तो उसके अपने लक्षण है, कुछ हुआ, सब डिजीज, सब बीमारियों के अपने लक्षण है। तो इस बीमारी कमिंग बैक टू हमारी पहली क्लास कि बीमार होने आए हैं हम, तो इस बीमारी का भी एक लक्षण है। तो जब हम भाव अवस्था में पहुंच जाते हैं तो इसके भी लक्षण होते हैं, अष्ट सात्विक विकार आते हैं, और वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कब अश्रुधारा होगी, कब आंसू बहेंगे नाम जप या नाम कीर्तन करते हुए, कब मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होंगे। तो महाप्रभु के तो वो हो रहे हैं, फिर भी महाप्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं या वो अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि कबे होवे शे दिन आमार, कब वो दिन होगा जब मेरे भीतर भी वो लक्षण आएंगे, मेरे भीतर भी प्रेम का उदय होगा। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए ही है वो कि कब हम ऐसा सोचें। तो अभी तो हम शायद से इतना भी नहीं सोचते कि कब वो आएगा, या कभी कभी सोचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हम भी कई बार भावुक हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, कुछ समय के लिए या थोड़े ज्यादा समय के लिए भी। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें भाव विभोर भी होना चाहिए। तो भाव तो अंदर से आते हैं, नेचुरली आते हैं, तो जबरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते। कई भक्त ऐसे देखे जाते हैं वो जानबूझकर अपने आप को ऐसे स्थिति में रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, जहां पर उनके भाव बनते हैं। ऐसी कथाएं सुनेंगे, रसिक कथाएं हो सकती हैं ऐसे, जहां पर सुनने मात्र से अश्रुधारा अपने आप ही प्रवाहित हो जाती है। होता है ना, ऐसे कई भक्त होते हैं, जैसे राम कथा सुनेंगे, दशरथ महाराज का विलाप या भरत राम जी का मिलन, तो उनमें नेचुरली उनको सुनने से, श्रवण करने से वो अश्रुधारा आती है। ऐसे कई सारे प्रसंग हैं, हम सबके कोई ना कोई प्रसंग है जिनको सुनने मात्र से या चिंतन करने मात्र से हमको भाव जागृत होता है। माता जी, आपका क्या प्रसंग है? अभी मैं सबसे पूछने का प्रयास करूंगा। सबका कोई ना कोई प्रसंग होता है आध्यात्मिक, जिसको श्रवण करने से या मुझे दो भाव बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो जिसे जब गोपियां जिक्र करती हैं कि भगवान जब वन में जाते हैं गोपी गीत में, तो भगवान चलते होंगे, उनके चरणों में कैसे जो है तिनके जो है गड़ जाते होंगे, उनके इतने चरण कोमल हैं, हम उनके अपने वक्षस्थल पे उनके चरण रखते हैं तो भी हमको लगता है कि वो कितना हार्ड है। तो वो इतना चिंतन करते करते कभी कभी वो बेहोश हो जाते हैं। ये प्रसंग पता नहीं, मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग के अंदर ये सब भाव शायद नहीं है, क्योंकि हम लोग जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए ऐसी फीलिंग होती है, अपने बच्चों के लिए है ना, हस्बैंड्स के लिए शायद ऐसी थोड़ी बहुत फीलिंग है, उसको गर्म लग रहा होगा, उसको ठंडे वस्त्र चाहिए। तो मुझे ये बहुत बहुत सुंदर ये भाव लगता है जो गोपी गीत में गाती है कि जो उनके जो तृण चुभ जाता है, तो उनको चुभ गया होगा, कैसे भगवान, मतलब ऐसा नहीं, और वो सोचते सोचते उनको लगता है उनको चुभ गया होगा और वो रोने लगती है, कई बेहोश हो जाती है सोच के ऐसे करके। तो ये भाव मुझे बहुत लगता है। और दूसरा लगता है चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा लेके जाते हैं, तो जगन्नाथ जी को जो देखना और जगन्नाथ जी को उनको देखना, उनको जो भाव को वर्णन किया है, वो भाव मुझे बहुत पसंद है, जब वो रोते हैं और अलग अलग लीला करते हैं। ये दो भाव मुझे पसंद। और किसी का कोई प्रसंग, सबका कुछ ना कुछ प्रसंग तो होता है जहाँ पर फीलिंग आती है, बोल सकते हैं कोई एक दो भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे जैसे जब अक्रूर जी आते हैं और वो कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं, तो यशोदा मैया और नंद बाबा का भाव, गोपियों का भाव, ब्रजवासियों का भाव, मतलब सभी जैसे कृष्ण के लिए एकदम मतलब बहुत ही प्रेम करते हैं, मतलब उनको वो लेके जा रहे हैं, तो उनके हृदय में मतलब कितने दुखी होते हैं। इवन कि यशोदा मैया और नंद बाबा तो इतने रोते कि एक नदी तक बन गई उनके आंसुओं से, मतलब अभी भी है वो नदी, नाम है उसको भूल गई। तो मतलब
जो कृष्ण के लिए, जैसे जो लोग कृष्ण के साथ रहे हैं, उनके साथ लीलाओं का आनंद लिया है, हर क्षण उनके पास, और फिर उनको कोई कृष्ण को उनके पास से लेके जाता है, तो मतलब कि ऐसे लगे हृदय से कलेजा ही निकाल के ले जा रहे हैं, मतलब तो वो वाली स्थिति हो जाती है। तो एक मतलब वो उसको वर्णन नहीं कर सकते, वर्ड्स में नहीं कह सकते। तो मतलब सभी का ही, गोपियों का अपने लेवल पे है, नंद बाबा यशोदा मैया का अपने लेवल पे है, और जो और ब्रजवासी हैं, गोप हैं, गैयों का अपने लेवल पे है, तो सभी का ही प्रेम अपने अपने लेवल पे है, और मतलब वो बहुत ही अद्भुत है, मतलब उसको वर्णन नहीं कर सकते शब्द। कल एक क्लास में डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें वो एक सीन बता रहे थे कि देखो कितना अच्छा सीन है कि उसमें एक स्त्री होती है, उसको किसी काम के लिए उसके जो गुरु है वो बोलते हैं कि तुम ये काम करना, यहाँ से जाना नहीं, और फिर जब गुरु आते हैं तो भूल जाते हैं, है ना। अब वो बारिश होती रहती है, पूरा दिन वो स्त्री वहीं पे बैठी रहती है फूल लेके कि गुरु महाराज ने कहा है यही बैठे रहना। तो जब रात हो जाती है तो गुरु महाराज पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो कहते हैं कि वो तो आई नहीं आपके साथ। तो गुरु महाराज को उनको याद आता है कि अरे मैंने उसको बोला था कि तुम यहीं बैठे रहना, मंदिर के बाहर कहीं जाना नहीं। तो जाके देखते हैं वो वहीं पर बैठी रहती है, और इतने बारिश में भी वो वहीं पर रहती है। तो गुरु महाराज बोलते हैं तुमको तो चले आना चाहिए था ना, इतनी तो अकल होनी चाहिए, अगर बारिश हो रही है, मैंने कहा भी था तो बारिश हो रही है तुमको यहीं बैठना। तो कहती थी मुझे लगा अगर आप आ गए और मुझे ढूंढेंगे तो बारिश में आपको कितनी दिक्कत होगी। सो वो बड़े अच्छे से बता रहे थे। मैंने कहा कि इससे भी सुंदर प्रसंग मुझे लगता है पूछरी का लोटा। आप सब जब परिक्रमा करते हैं तो पूछरी के लोटा बाबा बैठे हुए हैं, है ना। कृष्ण ने उनको क्या कहा है, मैं आऊंगा, तुम क्या करना, जितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट रखो, मैं तुम्हें आऊंगा। और आज भी वो वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ये प्रसंग कैसा है पूछरी के लोटा के बाबा। नहीं सोचिए, कृष्णा के फ्रेंड है, कृष्णा ने उन्हें कहा है मैं आऊंगा, आज भी वेट कर रहे हैं कृष्णा आएंगे। तो कृष्ण का जो प्रसंग है मुझे बहुत अच्छा, ये सब तो इस प्रकार से हमारे कई प्रसंग होते हैं जो श्रवण करने से भाव जागृत होता है, तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब तो मुझे विशेष रूप से भगवान राम की लीला बहुत जल्दी कनेक्ट मैं कर पाता हूँ। एक पता नहीं राम भक्त तो नहीं तो अपना अपना एक होता है, तो इस प्रकार से भाव दशा होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे भक्तों का जो चरित्र है, चाहे वो ब्रज के भक्त हों या प्रभुपाद के शिष्य हों, चाहे वो जमुना माता जी हों, चाहे दयानंद प्रभु हों, चाहे जयप्रताप महाराज हो, कमाल कृष्ण गोस्वामी जी, मेनली मुझे शुरू से मेरी अटैचमेंट जमुना माता जी, ब्रह्मानंद प्रभु और जयानंद, उनसे मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुझे जो भी प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उनमें से मैंने उनका जो पढ़ा है, क्योंकि जयानंद प्रभु के जाने, प्रभुपाद के सामने ही गए थे वो, और प्रभुपाद इतना रोए थे उनके जाने के बाद, और उन्होंने उस वक्त आज्ञा की थी, उनका आदेश था कि फ्यूचर में जितनी भी जगन्नाथ रथ यात्रा होंगी उसमें जयानंद की जो पिक्चर लगाई जाएगी। और उन्होंने बोला था कि ये अब उनके मुख से, श्रीमुख से निकला था कि उसको धाम की प्राप्ति हुई है। उस समय प्रभुपाद ने, और जितना मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो वैष्णवों से या संतों से जो हमारे इस्कॉन के हैं आचार्य, उनसे वो कहते हैं अगर गुरु जो है के सामने उसका शिष्य जाए, जैसे अभी कदम कानन महाराज गए तो देखिए उनके गुरु ने उनके शरीर को तिलक लगाया, वो रो रहे थे उनके बारे में बताते हुए। तो बड़े भाग्य की बात है कि गुरु जो है अपने शिष्य को उनके सामने जाके और खुद अपने नीचे उतर के वो उनके पूरे शरीर पर किस तरह से उन्होंने पूरा उनका करा, और फिर उनका बाद में वो साथ में बैठे थे, और जब वो चल रहा था प्रोसेस सारा तो वो बता रहे थे उनके बारे में। तो वो ये चीजें जो है ना, ये हर एक के भाग्य में नहीं होती हैं। और जो जितने वैष्णव हैं तो उसको उन्होंने कितना, जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं कि सब, प्रभुपाद भी कहते हैं जितने मेरे शिष्य हैं वो सब पार्षद हैं, जो उनके आगे कई बार उनकी जब लीला पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ना कि आप लोग उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रभुपाद रोते हैं कि आप लोग मेरा साथ देने के लिए, चाहे आप अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन आप मेरे गुरु की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से आप मेरा साथ देने आए, क्योंकि मेन शुरू में 3 ही थे,
जमुना माता जी, उनके पति गुरुदास, और मालती माता जी, और श्याम सुंदर प्रभु, और जानकी जो उनकी बहन थी जमुना माता जी की, और उनके पति। तो ये 6 लोग मेन थे जिन्होंने लंदन में कैसे पूरा, गुरु महाराज प्रभुपाद ने सिर्फ अपने मुंह से बोला कि मुझे लंदन में मंदिर चाहिए, क्योंकि उनके गुरु महाराज के जो शिष्य थे, उनके गुरु भाई थे, सब वापस आ गए थे रह के। सिर्फ कोई प्रचार क्या किया, कोई सिर्फ मिल के आ गया, कोई हाथ मिला के आ गया, कोई फोटो खींच के आ गया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे मेनली लंदन में मुझे, तो अगर हम पढ़ते हैं अगर, तो उसमें कितनी कठिनाइयां हुई कि वो कभी बाहर रहे, कभी सड़क पर रहे, कभी इकट्ठे रहे, कभी कैसे रहे, लेकिन उन्होंने उस चीज को, तो भगवान ने क्या कृपा करी कि एक दिन श्याम सुंदर प्रभु को, जो उनको जो बीटल्स के जो है जॉर्ज हैरिसन, वो उनको मिले, और मिलते ही उन्होंने क्या बोला, अरे मैं तो आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। उससे पहले उन्होंने केक भेजा और कई चीजें भेजी, वो एक्सेप्ट नहीं करी गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कोने में कि वो बैठे हैं श्याम सुंदर प्रभु, तो पूरी भीड़ को छोड़कर वो प्रभु उनके पास आए, श्याम सुंदर प्रभु के पास, कि मैं तो आपको बहुत समय से ढूंढ रहा था। और उस दिन से वो जो प्रोसेस चालू हुआ कि प्रभुपाद के उसमें लिखा है, वो लीलामृत हमें नहीं सुनना। तो क्लास है, तो कब होगी क्लास? मेरे लिए वैष्णवों का चरित्र और उनका मेरे लिए बहुत मायने रखता है। माता जी इस प्रकार से बता रहे थे। नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन देखिए, एक होता है ना, ऐसा नहीं है कि माता जी, अरे माइक मुझे दो वो एब्जॉर्प्शन ही इतना है कि वो हाँ, उनको रोकना पड़ता है। उनका नाम आनंद प्रदा है ना आनंद में तो माता जी रोकना पड़ता बीच बीच में जाके। तो माता जी तो आनंद ही प्रदान कर रही थी, आपने बाधा डाल दी बीच में आनंद प्रदा यानी हाँ, तो इस प्रकार से पूरी करनी है ना मैं हाँ तो इस प्रकार से भाव दशा और उसके जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार दूध होता है, दूध जब हम बॉईल करते जाते हैं तो वो छेना बनता है, फिर आखिरी में मावा बनता है। सब सबसे आखिरी रिजल्ट क्या होता है दूध का? मैंने तो कभी बॉईल नहीं किया। दूध को बॉईल करते जाते हैं तो सबसे आखिरी में क्या घी बनता है क्या? आखिरी में सबसे फाइनल क्या? हाँ, घी होता है ना। तो हाँ, वो घी का जो अंश है वो तो दूध में शुरुआत से ही है ना। वो बस इम्प्योरिटीज जो दूसरे तत्व हैं उनको हम निकाल रहे हैं इवेपोरेट करके या उसको जला के। उसी प्रकार से हम सबके अंदर भी भाव दशा है, प्रेम दशा है, वो लक्षण है, और हम बाकी इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं, उखाड़ के फेंक रहे हैं, ताकि वो सिर्फ वही बचे, भाव ही बचे, प्रेम ही बचे। तो क्योंकि वो दशा अभी भी है, तो इसलिए वो समय समय पे वो निकलती रहती है, बाहर आती रहती है, जप के दौरान, कीर्तन के दौरान, कथा के दौरान, या ऐसे प्रसंगों के दौरान। तो यही कहने का भाव था कि हम सबका भी अनुभव होता है। देखिए, मैं एक्चुअली मेरा एक स्टाइल भक्ति को समझने का और करने का ये रहता है कि जो मैंने सीखा है कि भक्ति अगर हमें मोटिवेट ना कर पाए, श्रवण करने से अगर हमें मोटिवेशन ना मिले तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे उन चीजों से? अगर मैंने कुछ प्रसंग सुना, कोई लेक्चर सुना और मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपको एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है भक्ति को अच्छे से करने का, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है वहां पर। तो हम सबके अंदर वो भाव दशा है, तो कितना उत्साहित करने वाली बात है कि अरे वाह, ऐसा तो हमने शायद से कभी सोचा नहीं होगा, पर ऐसा तो है। कभी कभी वो भाव दशा हमारे भीतर भी आ जाती है। हम भी कभी देखते हैं, कभी कभी हम में से सब भक्त कभी ना कभी तो भगवान के लिए रोए हैं, चाहे उनके दर्शन करते हुए, विशेष रूप से जब भगवान के फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी इत्यादि, उनको दर्शन करके कि हे प्रभु, प्रार्थना आती है, आप कृपा करके आए हमारा उद्धार करने के लिए। तो वो दशा हमारे भीतर भी है, और उसी दशा को और गाढ़, इंटेंस बनाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्ति करने से जो हमारा जो स्वरूप है वो विकसित होता है, वो विकासशील होता है, बढ़ता है आगे। तो इस प्रकार से जो क्रम है ये अभी तक हमने समझा और सुना।
अभी भाव दशायां भक्ते शुद्ध रूप स्वरूपस्य अखंडत्वं सिद्ध्यति तदा भक्ति प्रेमांकुर स्वरूप रति रूपा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भाव दशा है ये प्रेम से पहले की दशा है। प्रेम और भाव में ज्यादा अंतर नहीं है। भाव बस मान लीजिए वो जो पुष्प है वो अंकुरित हुआ है कुछ हद तक, और जब वो पूरा विकसित हो जाता है तो वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। तो अभी भाव दशा में जो ये दशा यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ये उस भाव दशा को बता रहे हैं जहाँ पर बस प्रेम आने ही वाला है, पूर्ण रूप से जो विकसित होता है। तो पुष्प विकसित हो ही गया है मानिए। और फिर यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि भाव दशा में, ऐसी स्थिति में जो हमारा जो श्रवण और कीर्तन है वो बहुत प्रबल हो जाता है। हमारा श्रवण कीर्तन बहुत प्रबल हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग से क्या अर्थ है? स्ट्रांग से मैं समझता हूँ घनीभूत हो जाता है, इंटेंस, कि हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब स्ट्रांग से क्या मतलब है कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन गए? नहीं, स्ट्रांग मतलब है कि हम जब सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, जब हम उस ध्वनि के संपर्क में आ रहे हैं, आध्यात्मिक ध्वनि, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरा हरिनाम में है। पूरा जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान के कथा में है, भगवान के चरित्र में है। जैसे परीक्षित महाराज का निश्चिता भक्ति बढ़ जाती है। हाँ, निश्चिता, बिल्कुल। मतलब फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचा, माइंड इधर उधर नहीं जा रहा है, जो कि अभी चला जाता है। बिल्कुल हम एक होके सुन रहे हैं, एकाकार होके बिल्कुल हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई विचार नहीं है, और हम उसी में बिल्कुल खो गए। जैसे महाप्रभु, उनके संगी साथी पार्षद ड्रामास करते थे ना, समय समय पे, कभी रामायण का ड्रामा कर रहे हैं, कभी कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो उस समय वो बिल्कुल भावावेश में आ जाते थे सभी भक्त। अब सोचिए, सभी भक्त वही सभी भक्त रामायण में थे, और वही पात्र थे वास्तव में, और वही उसको रिपीट कर रहे हैं ड्रामा के रूप में, और वो ड्रामा करते करते दोबारा सब भाव में आ गए कि वही चल रहा है और वहां नित्यानंद प्रभु मूर्छित ही हैं कि जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे। तो ड्रामा में उनको फिर वो हनुमान जी को भेजना पड़ा, वो संजीवनी बूटी लाए ड्रामा के माध्यम से, उनको दी, तब नित्यानंद प्रभु जो कि लक्ष्मण जी थे वो सही हुए तो आवेश की बात है कि वो आवेश हो जाना वो होता है ऐसे समय पे भाव की दशा में। तो यहाँ भाव के कुछ लक्षण बताएं कि भाव के लक्षण क्या हैं, क्योंकि ये तो कुछ लक्षण महाप्रभु ने बताया कि आंसू आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, वाणी गदगद होती है, जैसे महाप्रभु की होती थी जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो जग 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 बस इतना ही कह पाते थे, पूरा वो जगन्नाथ भी नहीं कह पाते थे। क्यों? वो होता है ना, कुछ लोग हकले होते हैं, जो मतलब अटक अटक के बोलते हैं, ऐसा नहीं था। महाप्रभु भाव दशा में आके, उस दशा में आके वो भगवान का नाम पूर्ण रूप से नहीं ले पाते थे, वो जग 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 करके बस इतने में ही। तो पूरे जो यहाँ पर बताए हैं भाव दशा में जो लक्षण होते हैं, जो प्रकाशित होते हैं हमारे शांति, हम शांत बन जाते हैं, हमारे भीतर कोई, हम विचलित नहीं रहते हैं उस समय पर। शोभ मतलब होता है विचलित होना, तो ऐसी स्थिति में हम विचलित नहीं होते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। हम समय व्यर्थ नहीं गवाते, अव्यर्थ कालतम। इसका मतलब ये भी है कि अभी हम अगर भाव दशा पे नहीं है तो हमारे अंदर शोभ हो जाता है हम समय व्यर्थ गवा देते हैं। विरक्ति, पूर्ण वैराग्य आ जाता है। मान शून्यता, अभिमान से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। आशा बंध, सदैव भगवत कृपा की प्राप्ति हेतु आशा युक्त होना, कि हमेशा एक होप, एक आशा बनी रहती है कि हाँ अभी भगवान की कृपा होगी, अभी भगवान की कृपा होगी। इस प्रकार से समुत्कंठा, देखिए महाप्रभु भी बड़ी परीक्षाएं लेते थे अपने पार्षदों की। जैसे एक पार्षद है, मैं नाम भूल गया, मुकुंद दत्त है शायद से, तो उनको महाप्रभु ने, जब महाप्रभु सब पर कृपा बांट रहे थे और सबको भगवत धाम भेजने की चर्चा हो रही थी,
तो महाप्रभु ने कहा कि उस भक्त को 1000 जन्मों बाद भगवत धाम जाना होगा। मुकुंदत थे शायद से, जहां तक मुझे स्मरण है। तो वो भक्त को जब पता चला कि मुझे अभी भगवत धाम नहीं जाने को मिलेगा, मुझे 1000 जन्मों बाद मिलेगा, तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम फिक्स तो हो गया कि 1000 जन्मों बाद मुझे जाना ही होगा। तो आशा बंद कि उनकी आशा थी, तो महाप्रभु पे प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने कहा कि ठीक है तुम भी इसी लॉट में जा सकते हो। सब उत्कंठा, भगवान की सेवा करने की उत्कंठा, भगवान के नाम गान में रुचि होना और भगवत गुण कथन में आसक्ति, जो कथाएं होती हैं, और भगवान की लीलाओं में प्रीति होना, तो ये सब लक्षण होते हैं भाव दशा में। मैंने शायद से एक बार बताया था इस्कॉन वृंदावन में, जब प्रभुपाद जी थे, इस्कॉन वृंदावन का उद्घाटन हुआ था, तो एक कोई सज्जन बाहर से आए, वो मंदिर में लेट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाव दशाएं दिखा रहे हैं। तो भक्त गए प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद, एक भक्त आए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अष्ट सात्विक विकार प्राप्त कर चुके हैं, भाव दशा को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी ने कहा कि जाके जोर से लात मारी उन्हें किक हिम हार्ड। तो अगर वो सही में जेन्युइन होंगे तो वो अपनी भाव दशा में ही मग्न होंगे, फिर उनसे आप क्षमा मांग लेना अन्यथा उन्हें बाहर कर देना। तो भक्तों को थोड़ा अजीब लगा, पर भक्त गए और एक भक्त ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार मारा उसको, जैसे भी लात से वैसे भी, और बस पुनर्मुषिका भवा वो व्यक्ति जो वो क्रोधित हो गया, अरे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू बाहर मिल, जो डायलॉग चलते हैं और इस प्रकार से उनकी भाव दशा वहीं पे समाप्त हो गई। तो वो भाव दशा की बात नहीं है कि हम जेन्युइनली जब हम अपनी साधना करते करते जब उसको हम प्राप्त करें स्थायी रूप से, उसकी बात हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर भाव दशा की बात है। और जो विकार हमारे शरीर में आते हैं, अर्जुन को भी विकार आए थे, भगवत गीता में बताया शुरू में, जब अर्जुन विचलित थे तो उनको भी ऐसे ही कुछ विकार आ रहे थे, उनका मुख सूख गया, उनके रोंगटे खड़े हुए और वो अंदर से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो उनको भी कुछ विकार आए, पर वो विकार एक अलग विकार है, और यहाँ पर जो विकारों की बात है वो अलग विकार है। विकार तो समझते हैं ना कि बॉडी में कुछ विकार आना, कुछ क्रंदन होना, तो अर्जुन के विकार भाव दशा से नहीं थे, उनके विकार भौतिक दृष्टिकोण, आसक्ति, मोह के कारण थे। पर यहाँ पर जो भाव दशा जो महाप्रभु बता रहे हैं, वो भगवान से हम जब प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं, उस भाव भक्ति का और उन विकारों की बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर और अष्ट सात्विक विकार और इन सब की बात हुई है। तो यही प्रार्थना यहाँ पर महाप्रभु कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे नंद नंदन, आपके नाम ग्रहण करने पर कब मेरी आंखों से अश्रुपात होगा, कब मेरा मुख स्वर भेद गदगद वाणी से विलंबित होगा। गदगद वाणी को कैसे समझ सकते हैं? मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ, जब एक छोटा बच्चा होता है और उसने कुछ गलत कार्य किया हो, कुछ ज्यादा भीषण गलत कार्य किया हो, और जब अगर उसके मम्मी या पापा बहुत स्ट्रिक्ट हो और उनके पेरेंट्स को पता चल जाए, और जब वो अपने बच्चे को सामने बिठाए कि चल बैठ, क्या गलती की तूने, उस समय जो बच्चा होता है ना, वो होता है आप समझ रहे? मेरे लिए एक सैंपल के तौर पे मैं समझता हूँ कि हाँ, उस तरह से वाणी गदगद हो जाते हैं, कुछ बोलने को नहीं होता है। जैसे एक घटना आनंद प्रताप बोल रही थी गदगद वाणी से। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, हालांकि पता नहीं मुझे बतानी चाहिए नहीं, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में मोबाइल्स अलाउड नहीं होते थे रखने, हॉस्टल में मैं था, पर फिर भी मैंने कहीं से जुगाड़ करके एक मोबाइल
दो ढाई हजार का उस समय 2009-10 में कहीं से मैं फोन लाया कि हाँ चलो कभी कभी काम आता है। और मैंने उसके थोड़े पैसे मेरे थे और ज्यादातर पैसे मैंने ऐसे बच्चों से लेके कलेक्ट किए थे कि चलो बाद में दे देंगे। और पापा को घर पे नहीं पता था, वो अपना होम टाउन में रहते थे। बाद में कैसे करके स्कूल वालों को पता चला, उन्होंने वो फोन पकड़ लिया। तो अब मुझे डर ये था कि सबसे पहले फोन जाएगा घर पे, और हम अपने पिताजी से हैं डरते अभी भी। तो मुझे डर था कि मुझे और किसी का कुछ नहीं था, मुझे था कि फोन आएगा और मुझे डांट लगेगी। तो मैंने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई। मैंने सोचा कि इससे पहले कि स्कूल वाले फोन करें मैं खुद ही कर देता हूँ। तो मैंने पहले खुद ही फोन किया, और मैंने जैसे फोन किया तो वो गदगद वाणी मुझे अनुभव हुई। पापा, वो पापा भी पूरा नहीं निकल रहा था। तो फिर हमारे पिताजी, अरे क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? जैसे महाप्रभु जग जग करते थे तो वैसे मेरा हो रहा था। तो एक कह सकते हैं इस तरह से कुछ बोला नहीं जाता है। ऑफ कोर्स ये तो भय के कारण था, पर उस समय प्रेम के कारण होता है। तो रुक्मिणी माता जब पत्र लिख रही थी भगवान को कि आओ मुझे हरण करो इत्यादि, तो वो तो बोल नहीं रही थी, हाथ से लिख रही थी, पर उनकी भी गदगद वाणी थी। क्यों? कि उनकी आंखों से बिल्कुल अश्रु बह रहे थे। वो जो लिख रही थी वो पूरा बार बार मिट जाता था, फिर नेक्स्ट पेज। तो वही लक्षण है, चाहे गदगद वाणी हो या हाथ लिखना चाह रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं, कांप रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि कब मुझे ये स्थिति प्राप्त होगी। फिर तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी कुछ इसी दिशा में समझाते हैं कि कब आपका नाम ग्रहण करने पर मुझ जैसी गोपी के नयनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो। हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है, जैसे मैं वृंदावन में रहता हूँ, तो कभी कभी कुछ अन्य संप्रदाय या अन्य गौड़ीय समाज को या गौड़ीय भक्तों को थोड़ा निम्न दृष्टि से देखते हैं कि ये तो साधक हैं, ये तो सिर्फ वैदिक भक्ति वाले भक्त हैं। ऐसा होता है, ये इसके बाद नहीं, इसके बाद और कहीं भी जुड़ना चाहिए, यहाँ से सुनना चाहिए, वहां से। पर आप देखिए ना, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, इवन भक्तिविनोद ठाकुर जी शुरू में स्वयं को गोपी कह रहे हैं। इवन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सबसे पहले श्लोक में चेतो दर्पण की टीका में अपने आप को गोप ललना कहा था कि मैं गोप ललना के स्वरूप को पहचानूंगा, अपने स्वरूप। तो ऐसा नहीं है कि बस उतना ही सीमित है। हमारे जो परम पिताएं हैं, जितने भी आध्यात्मिक टीचर्स हैं, सब आचार्य वृंद, सब कोई मंजरी, कोई गोपी, स्वयं बिल्कुल भगवान के बिल्कुल संगी साथी, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई दूर का भी नहीं है। तो इसलिए कभी आपको ऐसा कुछ सुनने को मिले या कुछ भी हो तो उनको नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा निष्ठा भी चेक होती है एक ना एक समय, और वो बहुत जरूरी है कि उस समय हम इन सब बातों को ध्यान रखें कि हमारे कुछ हो या ना हो, हमारे जो आचार्य हैं स्वयं भगवान के इतने निजी पार्षद रहे। मतलब गोपियां और मंजरियों से और घनिष्ठ हो सकता है, और स्वयं गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार, मतलब इससे घनिष्ठ क्या होगा, और क्या संबंध और क्या घनिष्ठता हो सकती है? क्योंकि सभी संप्रदाय का अल्टीमेटली भगवान से जुड़ना है, भगवान का भजन करना है किसी ना किसी रस में। इससे और अंतरंग क्या होगा, और क्या अंतरंग हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो कभी परंपरा निष्ठा आपकी चेक हो तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा, वो बहुत आवश्यक है। तो यही भाव है कि कब हमारे भीतर ये सब आएंगे। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कुछ कोटेशंस दे रहे हैं कि हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, आपके नामों का कीर्तन करते हुए कब मैं यमुना के तट पर अश्रुओं की धारा बहाता हुआ तांडव के समान नृत्य रचूंगा। समझ रहे हैं? आप कभी वृंदावन आए, केशी घाट पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे और वहां कीर्तन करते हुए कब नाचे, बिल्कुल आंसू बहाते हुए। अभी तो हम इतने बॉडीली कॉन्शियस हैं, पहले तो इतना सोचते हैं, अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह।
तो धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए कि बाहर के लोगों को हम छोड़ दें क्योंकि क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। तो कब मैं नाचूंगा, कब वो आंसू बहेंगे यमुना के तट पर, ऐसे भाव। भगवान के गौण नामों में प्रेम नाम से कीर्तन के संपादन हेतु अवसर। और यहाँ पर भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भगवान के जो गौण नाम है, जो हमने सबसे पहले श्लोक में पढ़ा था, उन गौण नामों में प्रेम को उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, या उसको उत्पन्न करने का अवसर नहीं है। तो भगवान के जो मुख्य नाम है, जो निजी नाम है, जैसे ईश्वर, परमात्मा इत्यादि जो नाम है, जगत कर्ता, उनसे वो प्रेम जागृत नहीं होगा। हमें भगवान के जो अंतरंग नाम है, जो मुख्य नाम है, उनके साधना से, उनके जप से वो संपन्न हो, जो प्रेम है। माधव, कृष्ण, जगन्नाथ, जनार्दन इत्यादि कई सारे अनेक अनंत नाम। यहाँ पर उन लोगों के विकारों को उद्दिष्ट नहीं किया गया है जिनकी नैसर्गिक पिछल चक्षु है तथा जो भावाभास प्रिय है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वास्तव में उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, भाव की स्थिति में, सिर्फ कह सकते हैं या तो प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ही मात्रा तक उसको अनुभव कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं किया, उनके विकारों की बात नहीं किया। जो कपटी हैं उनकी बात नहीं है, जो दिखावा कर, परंतु शुद्ध जीवात्मा का कृष्ण सेवोन्मुक्ता की दशा में अनुकूल मन और स्थूल अंग प्रत्यंग समूह नित्य भाव की प्रतिकूलता हेतु नहीं होते। अतः पूर्णतया अनर्थों से मुक्त शुद्ध भगवत भक्त में ही चित्त का द्रवीभूत होना, सात्विक तथा आंगिक विकार समूह दृश्यमान होते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों में ही ये सिम्टम्स, ये लक्षण आते हैं जब हमारा हृदय, या जब ऐसे भक्तों का हृदय पूरा पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, जैसे अभी कुछ समय, अभी 1 घंटा पहले, 1.5-2 घंटा पहले एक भक्त है, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा। मणिपुर में आपने सुना होगा आजकल कुछ हिंसा चल रही है ना, तो वहां पर एक लड़की, उनको कुछ हिंसा की उनके प्रति, उनको मार के दिया, ऐसे एक वीडियो उन्होंने भेजा। तो लिटरली मेरा हृदय द्रवीभूत हुआ। होता ना ऐसे दृश्य देखने से। पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में वो द्रवीभूत होना, वास्तव में द्रवीभूत होना नहीं है। आत्मा की दृष्टिकोण से हमारा हृदय द्रवीभूत होना चाहिए मुख्य रूप से। और हमारे जो विकार हैं वैसे भक्तों के बीच में आते हैं, ऐसे भक्तों में ही आते हैं। आप देखा करिए, जब जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, अभी भी हम देख सकते हैं, जब वो कथा या कीर्तन करते हैं, उस समय आप उनको थोड़ा गौर से देखिए, अनुभव कीजिए। वो फील होता है कि उनमें वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। और अब परम पूज्य राधा मोहन महाराज जी को देखिए, कुछ बताते हैं, बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, अष्टोपा इत्यादि, कई सारे भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों को देख के प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर फिर एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी कि परंतु जो कोमल श्रद्धावान साधक महाभागवतों का अनुकरण करते हुए झूठे रूप से या कृत्रिम रूप से सात्विक विकारों को प्रकट करते हैं तथा जन सामान्य को इस प्रकार धोखा देते हैं, उनके इस प्रकार का अनुष्ठान शुद्ध भक्ति के हृदय में विरोध का कारण है। तो अगर कोई नया भक्त या कोई भी अगर ऐसे विकारों का दिखावा करे
कि अगर अरे हमारे तो गुरु महाराज भी रो रहे हैं कथा करते हुए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम भी। जो गुरु महाराज होते हैं ना, मिर्ची भाव, चिली भाव तो चिली भाव ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे भक्ति में वो बाधा हो। तो इस प्रकार से यहाँ टीका समाप्त होती। कीर्तन पद। अपराध फले मम पित्त भेल वज्र सम तुया नामे ना लभे विकार। कि अपराध करता हूं मैं कई सारे, और इन अपराधों के कारण मेरा जो चित्त है, हृदय है, वो वज्र के समान हो गया, कठोर हो गया। इसलिए आपके नाम जप में या नाम कीर्तन में मुझे कोई विकार नहीं होता है मेरे हृदय में। हताश हैया हरि तब नाम उच्च हरि, बड़ा दुखे डाकी बार बार। और इसलिए मैं बहुत हताश हो गया हूँ हे प्रभु, हे हरि, और आपका नाम और उच्च स्वर से गा रहा हूँ, तीव्रता के साथ गायन कर रहा हूँ, और बड़े दुख से आपको बार बार मैं पुकार रहा हूँ मेरी ऐसी स्थिति को देखते। दीन दयामय करुणा निदान, भाव बिंद देई राखह पराण। हे दीन दयामय, हे प्रभु जो दीन पर दया करते हैं, जो बहुत करुणामय है। और देई राखह पराण क्या बोल रहे हैं? कृपा करके भाव की एक बूंद मुझे प्रदान करें और मेरे जीवन की रक्षा करें। तो वो भाव की जो बूंद है, बिंदु, वो मुझे प्रदान करें। कबे तब नाम उच्चारणे मोर नयने झर बदर गरलो। तो कब आपके नाम उच्चारण करने से मेरे आंखों से झरने जैसा, झरने ऐसा नहीं एक ड्रॉप होती है, एक ड्रॉप नहीं, बिल्कुल झरने जैसा कि अश्रुपात होगा। भौतिक संसार में लोग कहते हैं कि रो मत, अच्छी बात नहीं है, हंसो हंसो। आध्यात्मिक संसार में विपरीत होता है। यहाँ पर रोने के लिए बोला जाता है कि रो। गदगद स्वर कंठे उपजव, मुखे बोल आधा आधा वही राव। कब मेरा जो कंठ है वो गदगद वाणी से भर जाएगा, और कब जब मैं बोलने लगूंगा तो मैं आधा आधा बोल पाऊंगा। जब वाणी गदगद है, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ बोलना चाहते थे पर वो जग 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 बोल। पुलके भरव शरीर आमाद स्वेल कंप स्तंभ विभाग। कब मेरे शरीर में जो रोमांच खड़े होंगे, रोमांचित होगा। कब मुझे पसीना, कंपन, स्तंभ, अचंभ, कब ऐसा होगा। विवर्ण शरीरे हारायव ज्ञान, नाम समाश्रय धरभु प्राण। कब यह शरीर भाव से विह्वल होकर वैवर्ण्यता को प्राप्त होगा। वैवर्ण्यता मतलब रंग बदल जाना। और कब मैं मूर्छा अवस्था को प्राप्त होऊंगा। पुनः सचेत होने पर कब मैं केवल आपके नामों का अवलंबन कर प्राणों को धारण करूंगा। मिलब हमार की अच्छे दिनों तो भक्ति विनोद मति। यह मति ही भक्ति विनोद इस प्रकार क्रंदन पूर्वक कहते हैं कि क्या कभी भी इस अभागे के ऐसे दिन आएंगे, ये सब स्थिति हमें और मुझे प्राप्त हो जाएगी। चैतन्य चरितमृत का एक पद है इसमें। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास गोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। कि प्रेम, भगवत प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने सनातन सेवक के रूप में स्वीकार करें और वेतन के रूप में मुझे भगवत प्रेम प्रदान करें। तो हमें तो चेतो दर्पण पे अभी प्रयास करते रहना है और त्रिनादपि के भाव से पहला और तीसरे, और ये धीरे धीरे सारे भाव हमारे अंदर भी जागृत होंगे, प्रकाशित। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि उस दशा पे अभी है ही नहीं एक होता ना कि हाँ चर्चा हो सकती है, पर वो मुझे फिर जस्टिफिकेशन नहीं लगेगा। आई विल नॉट फील सेटिस्फाइड। उस दशा पे नहीं है पर फिर भी हम बहुत कुछ बोल रहे हैं उस पर, तो इसलिए हाँ मेरे लिए होगी, तो इसलिए होगी क्योंकि हम लोग को तो इसलिए मुझे उचित नहीं लगा उस पर ज्यादा। अभी ऐसा हो कि हाँ हम भाव विभोर हो गए यहाँ पर ही, फिर क्लास के बाद हम अपना लग गए तो ऐसा लगता है कि अपने आप से चीटिंग जैसा फील होता है। तो अभी वो स्तर नहीं लगा, तो जब धीरे धीरे होगा तो इसी श्लोक पे हम बहुत तो
ठीक है। बहुत और अच्छी आपने क्लास दी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा रियलाइजेशन भी था हम लोग, आपने जो एक्सरसाइज सीखी और कराई हम लोगों से वो भी बहुत अच्छा लगा। इंटरैक्टिव सेक्शन किया आपने, सो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना है या पूछना है क्लास में तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से, या कोई बात अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं। स्पीकर तो होगा। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लास जो थी उसमें मतलब कि जो भी प्रभु जी बता रहे थे तो वो एक मतलब रियलाइज्ड वाला बताया उन्होंने ज्यादातर, जैसे खाली बुकिश नॉलेज नहीं थी, मतलब वो उसकी वैसी वाइब्रेशंस आ रही थी कि मतलब प्रैक्टिकल चीजें महसूस हो रही थी। टीटीसी कोर्स करने के बाद ऐसे आ जाता है। हाँ चल रहा है। टीटीसी कोर्स करने के बाद ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव आते हैं कि क्लास कैसे देना चाहिए। अब डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे ऊपर हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छे से हुआ। आज की क्लास सबको अच्छी लगी, तो परम सुंदर प्रभु बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस थे, भाव भी अच्छे थे, और मुझे स्पेशली ये बहुत अच्छा लगा कि जो मतलब कोई सो भी नहीं सकता क्लास में, सोना चाहे ना तो सोएगा अभी सो नींद नहीं आती है परम सुंदर की क्लास में। नहीं। इंटरेक्टिव क्लास होती है तो मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। इस सर्वोत्तम श्रद्धा के बाद साधु संग, है ना, आपने बताया कि सारे जो स्टेजेस कैसे करके फिर उसके बाद हम जब भक्ति करते हैं, भाव भक्ति दिखाते हैं, धीरे धीरे हमारा स्वरूप बोध भी कि हम कौन है, भगवान के क्या है। कभी कभी जिज्ञासा होती है ना कि हम कौन है, ये पता चलेगा, लेकिन हम लोग कभी पहले वाले स्तर को ही पार नहीं कर पाए, तो आगे के बारे में क्या बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। और एक बार हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप ये 2 श्लोक, 1 श्लोक और रह गए ना, 2 और रह गए, 2 और रह गए, तो प्लीज इसको जरूर कंप्लीट कीजिए 2 सेशन में, ठीक है ना। पुरुषोत्तम मास में आपने बहुत सुंदर सुनाया। हम सब आपके लिए हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।